नमस्कार। राजनीति, खेल, तकनीकी, बॉलीवुड से लेकर भौतिक जगत के दुनिया का तमाम ताजा तरीन खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें दहाड़ न्यूज चैनल। सहयोग और आशीर्वाद से 2019 में जब महागठबंधन था, उस समय हमारी भारतीय स्वर्ण समाज पार्टी जो है वह भी हमारे साथ नहीं थी। तब आप लोगों ने, मछली शहर के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने और समर्थकों ने मुझको 17वीं लोकसभा में पहुंचाने का काम किया था। भले ही 181 वोट से आप लोगों ने जिताया, लेकिन महागठबंधन ने जिताया और 17वीं लोकसभा में जब से आप लोगों ने मुझको पहुंचाया, मैं निरंतर मछली शहर लोकसभा के विकास के लिए हमेशा कार्य करता रहा। सम्मानित साथियों, हमारा 5 साल का कार्यकाल सदन में जो बीता और वहां सदन की उपस्थिति को 3 जो लोगों का नाम आया कि वहां सबसे बेहतर उपस्थिति किसकी रही, तो वहां एक मछली शहर लोकसभा का पहला नाम 99% उपस्थिति का आया। सम्मानित साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से हमारे लोकसभा में तमाम ऐसे ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार ने किया। हमारे लोकसभा में हमारी सरकार ने 3 नेशनल हाईवे देने का काम किया, लगभग 3000 करोड़ रुपए का, और 2 नेशनल हाईवे आप देख रहे हैं, चाहे वह जौनपुर से मड़िया हो, रामपुर होते हुए भदोही, काम प्रगति पर है। और आपका मछली शहर से जंघई, जंघई से दुर्गागंज होते हुए भदोही मार्ग, वह भी काम प्रगति पर है। एक एनएच का काम रुका है मात्र एनओसी के लिए, क्योंकि एनओसी के लिए 6-6 महीने, क्योंकि हमारे बगल में डॉक्टर आर.के. पटेल भी बैठे हैं, इन्होंने भी एनओसी के लिए बड़ा प्रयास किया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 जिलों की एनओसी लाने के लिए 6-6 महीने, पर्यावरण की एनओसी लाने के लिए इतना जो है दौड़ भाग करना पड़ा, तब जाके एनएच यहां पर पास हुआ। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हमारे लोकसभा में हमारी सरकार ने 56 सड़कें देने का काम किया, लगभग 250 करोड़ रुपए का। यही बगल में अभी हमारी पूर्व विधायक सुषमा पटेल गिना रही थी कि बगल में वहां 9 सड़कें बनती हैं और आपके मछली शहर में 56 सड़कें बनती हैं, और 9 सड़कें तो केवल बरसठी ब्लॉक में बनती है। जितना उनके पूरे जिले में बनी है, उतना बरसठी ब्लॉक में बनी है। तमाम ऐसे पीडब्ल्यूडी से मिलाए छोटी बड़ी सड़कों को इन 5 विधानसभा में, तो हमारे लोकसभा की बात करें तो 750 सड़कें, लगभग 418 करोड़ का हमारी सरकार ने मेरी लोकसभा में देने का काम किया। और मैं रेल मंत्री जी को, माननीय अश्विनी वैष्णव जी को भी बार बार धन्यवाद दूंगा कि बार बार आप लोगों के कहने पर, प्रयास से हमारे मछली शहर लोकसभा की जनता की मांग पर 10-10 ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित हुआ। 2 डोभी में, 4 केराकत में, 2 जफराबाद में, 1 मड़ियाओं में और 2 पिंडरा में। ये ऐसे जो है तमाम स्टेशन पर जो ट्रेन की ठहराव की मांग हमारे लोकसभा की देवतुल्य जनता कर रहे थे, वो जो है बार बार प्रयास से, पहले इसके पहले सांसद रहा करते थे, 1-2 ट्रेन रुकवाते थे तो बड़ी हल्ला होती थी, और 10-10 ट्रेन हमने रुकवाया, उसका पता ही नहीं चला। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 350 करोड़ की सौगात रेल मंत्रालय से हमारे लोकसभा को मिला है, चाहे वह डोभी का सुंदरीकरण का हो 12 करोड़ का, चाहे आपका केराकत का 16 करोड़ का, आपका जो है मुफ्तीगंज का 14 करोड़ का, और यहां जफराबाद जंक्शन का रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण
और वहां 2 लेन ओवरब्रिज 122 करोड़ का और बाबतपुर मगारी का 45 करोड़ का बनकर के तैयार हो गया। प्रधानमंत्री आकर के उसका लोकार्पण भी करके गए, चालू भी हो गया। और आपका जलालगंज, हमारे यहाँ प्रमुख जी बैठे हैं, इन्होंने 2 साल से लगातार हमसे कहा कि ये भी यहाँ 2 लेन ओवरब्रिज बनना चाहिए, आरओबी बननी चाहिए। तो कई बार प्रयास किया गया, तो आपका भी आरओबी पास हो गया, टेंडर भी हो गया 25 करोड़ का। जगदीशपुर का भी आरओबी पास हो गया है। ऐसे हमारे लोकसभा में मड़ियाओं का भी, हमारे सम्मानित साथी किसी ने कहा मड़ियाओं का अंडर पास भी पास हो गया है और बाईपास का भी काम जोरों पर चल रहा है मड़ियाओं का, जो आप लोगों ने बताया। तो मैं आप लोगों को, ऐसे कई अंडरपास पास हुए हैं, तो तमाम ऐसे ऐतिहासिक कार्य हमारे लोकसभा में हुए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमने सदन में उठाया। हमारे जिले में केंद्रीय विद्यालय नहीं था, केंद्रीय विद्यालय की हमने मांग की, उसके लिए जगह भी ढूंढ ली गई है और सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है। जल्द केंद्रीय विद्यालय भी आपके तमाम हमारे साथी कहते हैं कि सांसद जो है हमारे गांव में नहीं पहुंच पाए, हमारे क्षेत्र में नहीं दिखाई दिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2 साल मेरा जो कार्यकाल रहा, 2 साल तो मेरे कार्यकाल में कोरोना का महाकाल आया और मेरे ही देश में नहीं आया, पूरे विश्व में आया। 2 साल हमारे पास निधि नहीं रही, हमने देश की सेवा के लिए देने का काम किया और 1 साल का मैंने पूरा वेतन भी देश की सेवा में देने का काम किया, हमने वेतन भी नहीं लिया। सम्मानित साथियों, 3 साल का मेरा कार्यकाल रहा, जितना हो सका सीएसआर से तमाम चीजें हम लेकर के आए, चाहे आरओ प्लांट हो, 150 स्कूलों को हमने आरओ प्लांट लगाया, चाहे हैंडपाइप हो, चाहे सौर ऊर्जा हो, और असाध्य बीमारी के लिए किडनी, लीवर, कैंसर, एक जिले के नहीं कई जिले के अगल बगल के लोग आते थे। मैंने सैकड़ों करोड़ रुपया ऐसे असाध्य बीमारी के लिए जनसेवा समझ करके तत्काल लेटर लिखने का काम किया। हमने कभी नहीं देखा कि ये सपा का है कि बसपा का है कि कांग्रेस का है कि हिंदू है कि मुसलमान है। जरूरतमंद अगर आया तो हमने सारे जो है इनकी सेवा करने का काम किया, निष्ठा और ईमानदारी के साथ। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कई जिले के जब लोग आते थे, प्रतापगढ़, प्रयागराज, आपका भदोही से लेकर के आजमगढ़ तक, तो मैं उनसे पूछता था कि वहां भी मेरे सांसद हैं, आप वहां क्यों नहीं लेटर लिखाते हो? तो लोग कहते थे कि हम कई बार जब जाते हैं तो मुलाकात नहीं होती है, और जब हम लोग पूछते हैं कि हमारा लेटर कहां जल्दी बन जाएगा, तो लोग बताते हैं कि कोई मिले या ना मिले, आप मछली शहर चले जाओ, वहां मछली शहर का सांसद सुबह 7 बजे बैठा मिलेगा, जनता की सेवा में वहां बैठा रहता। साथियों, हमने ईमानदारी से काम किया है, आप लोग भी जानते हो। फिर भी कहीं न कहीं जो आलोचनाएं हो रही हैं, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि ये क्यों हो रही हैं। मैंने 5 साल इतना ईमानदारी से काम किया हूं और मैंने किसी का ऐसा हमारा कोई ऐसा विचार नहीं रहा, कभी मन में ऐसा बात नहीं आया कि मैं किसी का दिल दुखाऊं। फिर भी जाने अनजाने में हो सकता है, मैं भी इंसान हूं, मुझसे कोई गलती हुई हो, किसी का दिल दुखा हो, तो उसके लिए हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूं। आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि ये राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्र को मजबूत करने का चुनाव है। ये मोदी जी 5 साल रहेंगे, 5 साल के बाद उनकी उम्र भी आप लोग जान रहे हैं कि ज्यादा ऐतिहासिक कार्य करने का उनका विचार है। देश में ऐतिहासिक निर्णय होने वाले हैं, इस ऐतिहासिक निर्णय में आप सब लोग अपना योगदान करने का काम करिए। ये बातें हम लोगों की होती रहेगी, हमने कहीं गलतियां किए हैं, अपनी गलतियों पर हम सुधार करेंगे, लेकिन जहां राष्ट्र के निर्माण की बात आवे, भारत को विकसित भारत बनाने की बात आवे, भारत को समृद्ध भारत बनाने की बात आवे, भारत से भ्रष्टाचार मिटाने की बात आवे, तो हम लोग यहाँ ये सब न देखें साथियों, और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करने का काम करें।
मैं यही अपील कर रहा हूं आप लोगों से। 25 मई को चुनाव होने जा रहा है। यहां जितने आज इस पीजी कॉलेज के प्रांगण में बैठे हुए हैं, मैं जान रहा हूं आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, सब विद्वान यहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि विद्वान ने ही आप लोगों को बुलाया है। तो मुझसे मैं देख रहा हूं कि आप लोगों ने अपने मन में अगर ठान लिया कि हमको मछली शहर से लोकसभा जिताना है, तो यहां एक विधानसभा के लोग नहीं है। मैं देख रहा हूं मरियाओं के भी हैं, यहाँ केराकत के भी कुछ लोग आए हैं, मछली शहर के लोग तो आई हैं, हमारे जफराबाद के लोग भी बैठे हैं, कुछ लोगों को हमने देखा पिंडरा के लोग भी आए हैं। तो आप सब लोगों से बार बार यही आग्रह करूंगा कि आप सब लोग जो है मोदी को देखते हुए, देश को देखते हुए, जब 25 मई को यहाँ अपने अपने पोलिंग पे इतनी वोट डलवाएं कि विरोधियों की जमानत जब्त हो जाए। यही जो हमारे सामने इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में सबसे कमजोर पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा था और उस समय इनकी सरकार थी, इनके मुख्यमंत्री थे, इनके विधायक थे, ये खुद सांसद थे और कमजोर पार्टी से मैं लड़ रहा था। इन्होंने कहा कि इनकी जमानत जब्त करवा देंगे और जब जनता ने आशीर्वाद दिया तो पता चला कि 80,000 से यही पीछे चले गए। मैं दूसरे नंबर पे आया और तब कमजोर पार्टी से था। आज तो भारतीय जनता पार्टी कमजोर पार्टी है क्या? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने मुझको आशीर्वाद दिया है आप लोगों के बीच में, आप लोगों का आशीर्वाद मांगने के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये दोबारा जो इस समय उन्होंने कदम उठाया है, ऐसा आप लोग सबक सिखा दीजिए कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी अगर आता है तो उसके सामने ये लोगों की औकात नहीं हो कि वो सामने आकर के चुनाव लड़े। ऐसा आप लोग कर दीजिए। 24 तक इन 10 वर्षों में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की दशा और दिशा दोनों बदलने का काम किया है। 2014 के पहले जितने कार्य नहीं हुए, इन 10 वर्षों में उससे ज्यादा कार्य हुए जो 65 वर्षों में नहीं हुए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कुछ एग्जाम्पल अगर आप कहें तो दे देते हो कि 2014 के पहले हमारे देश में मात्र 74 एयरपोर्ट थे और इन 10 सालों में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 150 एयरपोर्ट आपके देश में बनाए गए। 2014 के पहले हमारे देश में मात्र जो है 7 प्रदेशों में मेट्रो हुआ करती थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में 22 देशों में मेट्रो चल रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 2014 के पहले हमारे देश में मात्र 7 एम्स थे और मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में बना करके 22 एम्स तक पहुंचाने का काम किया। 2014 के पहले आपके यहां पूरे देश में 384 मेडिकल कॉलेज थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में 700 मेडिकल कॉलेज हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 2014 के पहले 450 यूनिवर्सिटी थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में 1100 यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हुई है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 2014 के पहले एक भी वंदे भारत नहीं थी। आज 41 वंदे भारत ट्रेन मोदी जी ने देने का काम। पहले 96,000 किलोमीटर सड़कें नेशनल हाईवे बने थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में 1.5 लाख किलोमीटर हाईवे बनाए गए इन 10 वर्षों में। और 2014 के पहले ग्रामीण सड़कें 2,20,000 किलोमीटर बनी थी और मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में 3,75,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें बनाई गई।
ये देख रहा हूं 2014 के पहले हमारे देश में हम लोग ये जो मोबाइल चलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये हम बाहर से मंगाने का काम करते थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे है, दूसरे नंबर का देश है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2014 के पहले हम चाहे मिसाइल हो, चाहे लड़ाकू विमान हो, चाहे गोला बारूद हो, हम दूसरे देशों से मंगाने का काम करते थे। इन 10 वर्षों में आज मोदी जी के नेतृत्व में दूसरे देशों को देने का काम कर रहे हैं। ऐसा जो है मोदी जी ने अपने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। तमाम ऐसी चीजें हमारे देश को देने का काम किया है मोदी जी ने। मैं एक एक काम गिनाऊं तो घटने लगेगा सम्मानित साथियों। मैं इतना ही कहूंगा कि ये समय अब आने वाला नहीं है। ये 18वीं लोकसभा का जो ये चुनाव होने जा रहा है, ये देश की दशा और दिशा तय करेगा। आप लोगों से बार बार गुजारिश यही है कि आप सब लोग देश को देखते हुए राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आप सब लोग मोदी के लिए, कमल निशान के लिए जगह जगह घर घर जाकर के लोगों को बताने का काम करें, जगाने का काम करें। और एक आग्रह और आप सब लोगों से है कि मात्र 12 दिन और रह गया है चुनाव, 12 दिन रह गया है चुनाव। 12 दिन आप सब लोग स्वयं प्रत्याशी बन जाइए, स्वयं प्रत्याशी बन करके मोदी जी के लिए वोट मांगिए। और उसके बाद जब 4 जून 400 के पार जब रिजल्ट आएगा तो 5 साल तक यह आपका भाई, आपका मित्र आप लोगों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ता रहेगा और क्षेत्र के विकास की लड़ाई लड़ता रहेगा। और क्षेत्र की विकास के लिए सारी परियोजना जो भी जरूरी समझेंगे आप लोगों के बीच में लाता रहूंगा। सुबह 8 बजे से मेरे कार्यक्रम सब चल रहे हैं। ये शायद 20 या 21वां कार्यक्रम है। बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी स्पीच तो देना ही पड़ेगा, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो सम्मानित साथियों, अगर कहीं त्रुटि हुई हो तो मैं आप सब लोगों से क्षमा मांगता हूं। देश के निर्माण में, देश को मजबूत बनाने के लिए आप सब लोगों की आवश्यकता है। मोदी जी को आप लोग अपना साथ देने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोग मंच पर बैठे हुए तमाम आदरणीय सम्मानित साथियों का, आप सब जो सामने बैठे हुए हैं सभी आदरणीय सम्मानित साथियों का हृदय से आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।